बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही क्रूर था। वह हर किसी का न्याय गलत और उसी के पक्ष में करता था जिसमें उसका लाभ हो। उसी राजा के बागीचे में एक पेड़ की डाली पर एक कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। कबूतर बहुत ही आलसी था। वह दिन और रात खा पी कर सोता ही रहता था। कबूतरी उससे कहती है, ए जी, आप पूरा दिन सोते ही रहते हैं, मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता है उससे अब अपने बच्चों का पेट नहीं भरता है, क्योंकि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें भी मेरे साथ खाने की तलाश में जाना होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। या तो तुम मेरे साथ मेरे बच्चों के खाने पीने और देखभाल में मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारे ही नहीं मेरे भी बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। अच्छा, अपना पेट तो भर नहीं सकते, मेरे बच्चों को क्या भूखा मारोगे? बस अब इस बात का फैसला राजा ही करेंगे कि बच्चे अब मेरे पास रहेंगे या फिर तुम्हारे पास। तो ठीक है, चलो महाराज के पास, अब वही न्याय करेंगे। इतना कहकर दोनों कबूतर और कबूतरी राजा के पास जाते हैं और अपनी समस्या राजा को बताते हैं। महाराज, मेरी मदद करो महाराज। क्या बात है और कौन हो तुम? महाराज, हम पति पत्नी हैं और आपके ही बगीचे के एक पेड़ पर रहते हैं। मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और ये पूरा दिन सोते ही रहते हैं। इसलिए हम दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया है, लेकिन बच्चों को लेकर हम दोनों में लड़ाई हो रही है। ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहेंगे और मैं कहती हूँ बच्चे मेरे पास रहेंगे। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए महाराज। यह तो बड़ी ही गंभीर समस्या है। माँ बाप के होते हुए बच्चों का बंटवारा। वैसे तो बच्चों पर सबसे ज्यादा अधिकार बाप का होता है, इसलिए हे कबूतरी, तुम्हारे बच्चे भी अपने पिता के पास ही रहेंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये न्याय नहीं, अन्याय है। अरे, जो अपना पेट नहीं भर सकता वो मेरे बच्चों को क्या खिलाएगा? वह तो भूखे ही मर जाएंगे। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मेरे बच्चों को मेरे ही पास रहने दीजिए। हे कबूतरी, तू मेरे फैसले के खिलाफ जाएगी? चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना अभी अपने सैनिकों को आदेश देकर तुझे सजाए मौत का हुक्म दे दूंगा। अरे बेरहम राजा, तू मुझे क्या मौत का हुक्म देगा? मैं खुद अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि अपने बच्चों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन हे राजन, जिस तरह मैं अपने बच्चों के वियोग में अपने प्राण त्याग रही हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने बच्चों के वियोग में अपने प्राण त्यागने होंगे। यह एक बेबस और लाचार माँ का श्राप है तुम्हें। इतना कहकर कबूतरी अपने प्राण त्याग देती है। यह देखकर राजा घबरा जाता है और सोचने लगता है, क्या मैंने सही न्याय किया या गलत? मंत्री जी, क्या उस कबूतरी का श्राप मुझे लगेगा? क्या बात करते हो महाराज, ऐसी छोटी मोटी कबूतरी के श्राप से डरते हो? अरे, आपको सजा देने से पहले भगवान भी 100 बार सोचेंगे। सही कहा मंत्री जी आपने, मुझे भी यही लगता है। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूँ। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं।
फिर राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। यह समाचार दासी राजा को सुनाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और अपने गले से एक मोतियों का हार निकालकर उस दासी को दे देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन वह राजकुमार बीमार हो जाता है। यह देखकर राजा बहुत दुखी होता है। वह उसका बहुत इलाज करवाता है, लेकिन वह ठीक नहीं होता है। तब राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई मेरे पुत्र की बीमारी का इलाज करेगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। उसी राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहते थे। उन्होंने यह घोषणा सुनी तो बाबा महल की तरफ चल दिए और महल में जाकर राजा से कहा, क्या बात है महाराज, मैंने सुना है आपका पुत्र बीमार है। हाँ हाँ गुरुदेव, मेरे पुत्र की बीमारी का इलाज बताइए। मेरे बेटे की रक्षा कीजिए गुरुदेव। तब बाबा उस राजकुमार को देखकर बताते हैं, महाराज, इसकी बीमारी का एक ही इलाज है, वो है शेरनी का दूध, वो भी 2 दिनों के अंदर, नहीं तो इस बालक का बचना बहुत ही मुश्किल है। जी गुरुदेव, मैं अभी अपने सैनिकों को जंगल में भेजता हूँ और शेरनी का दूध मंगवाता हूँ। मंत्री जी, आप सैनिकों को लेकर जंगल में जाओ और शेरनी का दूध लेकर जल्दी से जल्दी आओ। जी महाराज, ऐसा ही होगा। मंत्री और सैनिक सुबह से शाम तक जंगल में भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें शेरनी कहीं दिखाई नहीं देती। तब एक सैनिक मंत्री से कहता है, मंत्री जी, हमें सुबह से शाम हो गई, लेकिन शेरनी का कोई पता नहीं। अगर हम ऐसे ही राजमहल वापस गए तो राजा हमें मौत के घाट उतार देगा। अब आप ही बताइए, हम क्या करें। सही कहते हो सैनिक भाई, लेकिन वापस जाने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। फिर वह वापस महल में जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें शेरनी कहीं नहीं मिली। क्या तुम लोग बिना शेरनी का दूध लिए ही वापस आ गए? अब मेरे बेटे का क्या होगा? उसके पास तो कल तक का समय बचा है। मंत्री, कल कहीं से लेकर आओ, मुझे शेरनी का दूध चाहिए। लेकिन याद रहे, अगर कल खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम लोगों को सूली पर टांग दूंगा। अगले दिन मंत्री और सैनिक फिर से जंगल में जाते हैं और शेरनी को ढूंढते हैं। अचानक उन्हें एक शेरनी मिल जाती है। शेरनी को देखकर मंत्री और सैनिक उसके पीछे भागते हैं और भागते भागते शेरनी के ऊपर जाल फेंक देते हैं। और जैसे ही उसे लेकर चलते हैं, शेरनी उनसे पूछती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों पकड़ा है? हे शेरनी, हमें सिर्फ तुम्हारा दूध चाहिए, क्योंकि राजा के पुत्र को बहुत ही गंभीर बीमारी है जो सिर्फ तुम्हारे दूध से ही ठीक होगी। नहीं नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन राजा के पुत्र को अपना दूध नहीं दूंगी। हे शेरनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? सिर्फ तुम्हारा दूध ही तो चाहिए, इसके लिए जान देने की क्या जरूरत है? ये सब मैं राजा के सामने ही बताऊंगी। इतना कहकर मंत्री और सैनिक शेरनी को लेकर राजमहल जाते हैं और जाकर राजा से कहते हैं, महाराज, हम शेरनी को ले आए। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब जल्दी से इसका दूध निकाल कर बाबा जी को दे दो। नहीं महाराज, ये शेरनी कहती है अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपना दूध नहीं देगी। अरे ये शेरनी ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? क्या बात है शेरनी, तुमने ऐसा क्यों बोला, मुझे बताओ।
हे राजन, कुछ समय पहले एक कबूतर और एक कबूतरी अपनी फरियाद लेकर तुम्हारे पास आए थे, जिसका न्याय तुमने कबूतर के हक में किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए। और वह कबूतरी आपके सामने गिड़गिड़ाती रही कि मेरे बच्चे मुझे दे दो, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धमकी देकर चले जाने को कहा। फिर उसी कबूतरी ने आपकी ही सभा में अपने प्राण त्याग दिए थे। मैं वही कबूतरी हूँ और इसीलिए मैं अपना दूध आपके पुत्र को नहीं देना चाहती। नहीं नहीं शेरनी, ऐसा मत कहो और मुझे माफ कर दो और अपना दूध मेरे पुत्र को दे दो, वरना आज की रात वह मर जाएगा। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। रहम करो मुझ पर शेरनी, रहम करो। राजन, अगर तुमने कभी किसी पर रहम किया होता तो आज भगवान भी तुम पर रहम करता, लेकिन विधि के न्याय को कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर शेरनी अपने प्राण त्याग देती है। यह देखकर राजा बाबा से कहता है, बाबा, यह शेरनी तो मर गई। आप इसका दूध निकाल कर मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। नहीं राजन, मरी हुई शेरनी का दूध काम नहीं करेगा। अब आपके पुत्र को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वही हुआ। राजा का पुत्र मर जाता है और उसके वियोग में राजा भी मर जाता है। यही है भगवान का सच्चा और अनोखा न्याय।